आप सब ने कभी ना कभी इस तरह से इंटरनेट पर किसी न किसी आर्टिस्ट को ज़रूर देखा होगा अपने पेंसिल को इस तरह से शार्प करते हुए। और कहीं ना कहीं हमें भी इस तरह से पेंसिल को शार्प करने का मन करता है ऐसे वीडियोस देखकर। सो आज के इस डेमो में आपको ये तो बताऊंगा ही कि आप इस तरह से अपने पेंसिल को कैसे शार्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस तरह से पेंसिल को शार्प करके आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है और इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों इस तरह से आर्टिस्ट पेंसिल को शार्प करते हैं और आपको इससे कैसे हेल्प मिल सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस डेमो में बताने वाला हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सके। सो माय नेम इज़ आदित्य शर्मा। नाउ लेट्स स्टार्ट दी डेमो। सबसे पहले चाहिए हमें एक सैंड पेपर, एक कटर, एक पेंसिल जिसे हम शार्प करेंगे और एक टिश्यू पेपर। तो हमें पेंसिल को ऐसे पकड़कर कटर से अपने थंब को यूज़ कर पेंसिल को कट करना है। ये करते टाइम आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें क्योंकि अगर सॉफ्ट पेंसिल होगी हायर ग्रेड की तो वो टूट भी सकती है। जब आपको लगे कि पेंसिल ठीक है तब आप आगे की स्टेप में बढ़ सकते हैं। अगले स्टेप में हमें सैंड पेपर लेना है और अपना पेंसिल जो हमने कटर से कट किया था उसे इस तरह से सैंड पेपर पर रब करना है। यह हमें तब तक करना है जब तक हमें एक शार्प पॉइंट ना मिल जाए। अगले स्टेप में हमें जो पेंसिल हमने रब की थी सैंड पेपर पर, उसके ऊपर जो डस्ट लग चुके हैं उसे हमें टिश्यू पेपर से वाइप कर लेना है ताकि वो क्लीन हो जाए। तो अब आपकी पेंसिल बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। तो अब देखते हैं कि अब इस पेंसिल को जो हमने शार्प किया उसे यूज़ में कैसे ला सकते हैं हम। तो ये पेंसिल हमें बहुत ही बारीक जगह जैसे आईज़ में हमें कोई डिटेलिंग वाला हिस्सा होता है वहाँ पर काम आएगी। हेयर्स में काम आएगी। जो पेपर के टेक्सचर होते हैं उसके अंदर गैप्स हो जाते हैं वाइट कलर के, उसे भरने में हमें ये काम आती है। इसका सेकंड बेनिफिट है कि यूज़ करते करते अगर आपकी पेंसिल शार्प ना रहे, उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाए, तो आप उसे सैंड पेपर से थोड़ा सा घिस कर दोबारा शार्प कर सकते हैं। लेकिन हम वही नॉर्मल पेंसिल से शार्प करने जाए तो हमें बार बार शार्पनर का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमारी पेंसिल टूट भी सकती है अगर वो सॉफ्ट पेंसिल है जैसे 10B। जो तीसरा बेनिफिट है वो जो हमें इस तरह से पेंसिल को शार्प करने से मिलता है और नॉर्मल पेंसिल से नहीं मिलता, वो ये कि इस पेंसिल को हम ओवरहैंड ग्रिप में यूज़ कर सकते हैं। ओवरहैंड ग्रिप में जहाँ पर हम सब्जेक्ट की प्लेसमेंट लगाते हैं और प्रोपोर्शन गेस करते हैं, वहाँ पर हमें ओवरहैंड ग्रिप काम आता है। तो वो हम इस पेंसिल से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेंसिल। तो ये था यूजेस, डिफरेंस बिटवीन दीज पेंसिल्स और इसके पीछे का रीज़न। सो दैट इज़ वाई कई आर्टिस्ट इस तरह से अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं।